श्री साई सच्चरित्र के 45वें अध्याय में एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन है जो न केवल संदेहों के कुहासे को छांटती है बल्कि श्रद्धा और भक्ति के महत्व को भी उजागर करती है। यह अध्याय हमें बताता है कि भले ही साईं बाबा का साकार स्वरूप अब हमारे बीच नहीं है, उनका निराकार सर्वव्यापी स्वरूप सदा सर्वदा हमारे भीतर जीवित और जागृत रहता है। बाबा की अमूल्य शिक्षाएं, उनकी लीलाएं और उनके भक्तों के साथ घटित होने वाली घटनाएं आज भी ये प्रमाणित करती हैं कि साईं अब भी अपने अनुयायियों के साथ हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाबा के जीवन काल में जिन भाग्यशाली भक्तों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वे धन्य हैं। परंतु यदि ऐसे दुर्लभ अवसर के बावजूद भी किसी के जीवन में वैराग्य और आत्मानुभूति का उदय न हो तो यह वास्तव में दुर्भाग्य ही है। अध्याय का आरंभ इसी विचार से होता है कि केवल बाह्य या दिखावटी पूजा से कुछ नहीं होगा। सच्ची भक्ति तब फलीभूत होती है जब मन, बुद्धि और इंद्रियों को पूरी तरह समर्पित कर गुरु या ईश्वर की सेवा में लगाया जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति एकनिष्ठ प्रेम रखती है, वैसे ही शिष्य को अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम रखना चाहिए। यह संबंध सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक है, जहां गुरु ही जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने वाले परमात्मा के स्वरूप होते हैं। अध्याय में आगे बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार की राह पर माता पिता, भाई बंधु या अन्य संबंधी केवल सीमित सहायता कर सकते हैं। अंततः यह यात्रा व्यक्ति को स्वयं ही पूरी करनी पड़ती है। विवेक, वैराग्य, इंद्रिय निग्रह और केवल मोक्ष की कामना, ये ही आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने के आवश्यक साधन हैं। जब मनुष्य बार बार इस संसार की नश्वरता को समझता है तब धीरे धीरे उसे संसार से वैराग्य होने लगता है और अंततः वह जान लेता है कि उसका असली गुरु ही परम सत्य है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और यह संपूर्ण जगत उसी का प्रतिबिंब है। तब वह हर प्राणी में उसी गुरु का स्वरूप देखने लगता है और यही समत्व भाव, यही भक्ति का मूल मंत्र है। इसी के द्वारा मनुष्य को आत्मानुभूति और परम शांति की प्राप्ति होती है। अब कथा का मुख्य बिंदु आता है। काका साहेब दीक्षित का संदेह और आनंदराव का स्वप्न। काका साहेब, जो बाबा के परम भक्त थे, हमेशा श्री एकनाथ महाराज के ग्रंथों का पाठ करते थे, जैसा कि बाबा की आज्ञा थी। एक दिन जब वे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे तो उसमें नवनाथों की कठिन तपस्या और गूढ़ भक्ति का वर्णन आया। काका साहेब को लगा कि ऐसी उच्च कोटि की भक्ति तो साक्षात सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं, हम साधारण लोगों के लिए यह असंभव है। वे चिंतित होकर कहने लगे कि हम लोगों को तो शायद मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। माधवराव देशपांडे यानी श्यामा, जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि जब साईं बाबा जैसा दुर्लभ गुरु हमें मिला है तो चिंता क्यों। बाबा ने स्वयं कहा है कि गुरु के चरणों का चिंतन और नाम जप ही मोक्ष का मार्ग है। यह सुनकर भी काका साहेब का संदेह दूर नहीं हुआ और वे दिन भर उसी चिंता में डूबे रहे। ठीक उसी समय आनंदराव पाखाड़े नामक भक्त वहां आए और उन्होंने अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे समुद्र में खड़े हैं, साईं बाबा सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके चरण जल में डूबे हैं। श्यामा ने बाबा से कहा कि कृपा कर अपने चरण बाहर निकालिए ताकि भक्त शीश झुका सके। बाबा ने चरण बाहर निकाले और आनंदराव ने उनके चरणों से लिपटकर आशीर्वाद पाया। बाबा ने कहा, अब घबराओ मत, तुम्हारा कल्याण होगा। साथ ही एक धोती श्यामा को देने का निर्देश भी दिया। यह स्वप्न केवल एक कथा नहीं बल्कि बाबा का दिव्य संदेश था। भक्ति के लिए जटिल विधियों या विशेष योग्यताओं की आवश्यकता नहीं, केवल गुरु के चरणों में श्रद्धा और समर्पण ही पर्याप्त है। काका साहेब ने इस विषय पर निर्णय के लिए अपनी पारंपरिक पर्ची विधि अपनाई और बाबा के चित्र के समक्ष निष्पक्षता से निर्णय लिया। परमात्मा की इच्छा के अनुसार माधवराव ने वह धोती स्वीकार की और सभी के मन से संदेह दूर हो गया। इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अन्य संतों के वचन आदरणीय हैं, लेकिन अपने गुरु के आदेश और उनकी शरण सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। इस अध्याय में बाबा के एक और प्रसंग का उल्लेख है, उनकी शयन शैया, लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में लकड़ी के तख्ते पर शयन करते थे, जिसके चारों कोनों पर दीपक जलते थे, जिससे एक दिव्य वातावरण बनता था। बाद में बाबा ने उस तख्ते को तोड़ दिया।
काका साहेब ने बाबा से अनुरोध किया कि वे उनके लिए मस्जिद में एक नया तख्ता लगवा दें, पर बाबा ने स्पष्ट कहा कि वे अब नीचे ही सोएंगे, क्योंकि म्हालसा पति को ऊपर शयन का अधिकारी नहीं समझा। बाबा ने समझाया कि जिस तरह आसन पर स्थिर रहना, निद्रा पर नियंत्रण और गुरु आज्ञा का पालन कठिन है, उसी तरह तख्ते पर सोना भी साधारण कार्य नहीं है। केवल वही व्यक्ति जो इंद्रिय संयम और जागरूकता से युक्त हो, इस योग्य होता है। बाबा ने उदाहरण दिया कि जब वह शयन करते हैं तो म्हालसा पति को अपने पास बैठाकर कहते हैं कि मेरे हृदय पर हाथ रखो और देखो कि मेरा भगवा जब बंद ना हो। अगर मुझे सोता देखो तो जगाओ। लेकिन म्हालसा पति भी स्वयं झपकी ले लेते और बाबा को बार बार जगाना पड़ता। यह प्रसंग हमें बताता है कि गुरु भक्ति, उनकी सेवा और आज्ञा का पालन कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि गहन साधना, संयम और पूर्ण समर्पण की मांग करता है। जो गुरु के साथ एकाकार हो सके, वही उनकी सेवा और उनके निकटता का अधिकारी बनता है। अंत में बाबा के वचनों को स्मरण रखना चाहिए। इस संसार में संत तो बहुत हैं, पर अपना गुरु, अपना पिता ही सबसे श्रेष्ठ है। दूसरों के मीठे वचनों में उलझकर कभी अपने गुरु के उपदेश को नहीं भूलना चाहिए। अपने गुरु से प्रेम करो, उनकी शरण में जाओ, श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करो। तब यह संसार का भवसागर उतना ही तुच्छ लगेगा जितना सूर्य के समक्ष अंधकार। श्री साई सच्चरित्र का यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। श्रद्धा, समर्पण और गुरु के प्रति अटूट विश्वास ही मोक्ष का मार्ग है। अपने जीवन में भी यदि हम इन शिक्षाओं को अपनाएं तो निश्चित ही हम भी सच्चे अर्थों में साईं बाबा की कृपा के पात्र बन सकते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु।